हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी साथियों को नमस्कार। अगर आपने 10वीं पास कर रखा है, आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है, तो बंपर पदों पर वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। नई 10वीं पास भर्ती जिसमें 25,000 से अधिक पद हैं। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो क्या क्या योग्यता है, कौन कौन फॉर्म लगा सकता है, एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, लास्ट तक वीडियो में बने रहे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहां पर दोस्तों 25,000 से ज्यादा पदों पर यह भर्ती है, ठीक है ना। और 10वीं पास, भाई अगर आपने यहां पर 10वीं पास कर रखा है, आपकी जो योग्यता है 10th पास, और 10th लेवल की बहुत कम वैकेंसी आती है, लेकिन ये वाली वैकेंसी हर साल आ रही है दोस्तों। और 10वीं पास पदों पर 10वीं पास भर्ती है, 25,000 से ज्यादा यहां पर दोस्तों पद हैं। अगर हम एज लिमिट की बात करें, आयु सीमा की बात करें, तो अगर आपकी जो आयु सीमा है, यहां पर आपकी जो एज है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 23 है जनरल कैटेगरी के हिसाब से, तो यहां पर आप लोग इसका फॉर्म लगा सकते हैं। साथियों मैं बात कर रहा हूं यहां पर कर्मचारी चयन बोर्ड यानी एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती जो हर साल निकलती है, एसएससी जीडी कांस्टेबल जीडी भर्ती की बात कर रहा हूं। इस बार ये भर्ती दोस्तों यहां पर 25,487 पद पे निकली है। राजस्थान के अभ्यर्थी हो या किसी भी स्टेट के अभ्यर्थी हो, यह सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट जॉब है। भारत का कोई भी स्टेट का बच्चा इसका फॉर्म लगा सकता है, मेल हो फीमेल हो, सबके लिए भर्ती निकलती है। जैसे एसएससी सीजीएल होती है, एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल होती है, वैसे ही एसएससी जीडी हर साल वैकेंसी आती है, और इस बार भी काफी अधिक पदों पर भर्ती आई है, ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों अगर देश की सेवा में समर्पित भाव से यहां पर नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, इसके अलावा दोस्तों फौज में जाने का या दोस्तों आर्म्ड फोर्सेस में जाने का सपना है, ठीक है ना, तो तैयार हो जाइए साथियों, यहां पर ये भर्ती आपके लिए है। इसके जो आवेदन हैं 1 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाके फॉर्म लगा सकते हैं। फॉर्म की फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी की फीस लगती है आपके 100 रुपीज। बाकी फीमेल्स के लिए, एससी एसटी के लिए, पीएच कैटेगरी के लिए इसकी कोई फॉर्म फीस नहीं होती है, बिल्कुल निःशुल्क यहां पर फॉर्म है। फॉर्म की जो अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2025, यानी 1 दिसंबर से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, 31 दिसंबर तक आपके फॉर्म चलेंगे, तकरीबन 1 महीने इसके फॉर्म चलते हैं। यहां पर परीक्षा तिथि भी इन्होंने संभावित दे दी है कि फरवरी से अप्रैल, है ना, फरवरी 2026 से अप्रैल 2026 के बीच में कभी भी इसका पेपर हो सकता है। एसएससी का शेड्यूल हमेशा फिक्स रहता है, तो ज्यादा यहां पर दोस्तों डेट में चेंजेस नहीं होता। वहीं अगर हम प्रोसेस की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा आपका। सीबीटी जब आप क्लियर करेंगे तो आप पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए जाएंगे, मतलब आपका फिजिकल होगा, रनिंग वगैरह सारी चीजें होंगी। उसके बाद फाइनल आपका मेडिकल होके जो है फाइनल यहां पर चयन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो भर्ती है कांस्टेबल जीडी वाली, ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंदर है, एसएसएफ के अंदर है, राइफल्स जीडी असम राइफल्स के अंदर है, ये सारी चीजें इसमें दे रखी हैं, ठीक है ना। आयु सीमा मैंने आपको बता दी है कि मिनिमम 18 मैक्सिमम 23। अब जो आरक्षित वर्ग है उनको छूट भी है। जनरल कैटेगरी की तो भाई यही है, 18 से 23 रहेगी, लेकिन जैसे ओबीसी में यहां पर 3 वर्ष की छूट है आपके, है ना। इसके अलावा एससी एसटी में 5 वर्ष की छूट है, और बाकी कैटेगरी एक्स सर्विस में वगैरह नियम अनुसार आपको छूट यहां पर मिल जाएगी। अब यहां पर दोस्तों जैसे वैकेंसी की बात करें, कौन से बटालियन की कितनी भर्तियां हैं, बीएसएफ की बात करें, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 616 पद हैं। सीआईएसएफ के यहां पर 14,595, सीआईएसएफ के सबसे ज्यादा यहां पर पोस्ट है 14,595। सीआरपीएफ की 5490 है, आईटीबीपी की 1293 है, यहां पर एसएसबी की 1764 है, असम राइफल 1706 है, एसएसएफ की 23 है। टोटल 25,487 पद पर यह वैकेंसी यहां पर निकली। तो दोस्तों अगर आप 18 साल की उम्र कंप्लीट कर चुके हैं, आपको फौज में जाना है, आपको आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जाना है, आपको दोस्तों देश की सेवा करनी है, आपको फौजी बनना है, यह सबसे उत्तम यहां पर दोस्तों मौका है। हम क्या करते हैं, राजस्थान के जितने भी कैंडिडेट हैं सिर्फ राजस्थान की भर्तियों की तैयारी करते हैं, लेकिन आपको सेंटर की भर्तियों की तैयारी करनी चाहिए। यहां पर आपको जुड़ते फिरते ही दोस्तों बढ़ा हुआ वेतन मिलता है, कोई 2 साल का प्रोविजन का लफड़ा नहीं है, सैलरी अच्छी मिलती है, अलाउंसेस अच्छे मिलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और मतलब सब कुछ ही आपको सबसे पहले जो फायदा मिलेगा वो सेंटर वैकेंसी में ज्यादा मिलता है। जैसे अब 8वां वेतन आयोग होगा राजस्थान में, पता नहीं कब होगा, सबसे पहले सेंटर के अंदर होगा, तो वहां पर आपको ज्यादा फायदा यहां पर मिलेगा। अब यहां पर दोस्तों परीक्षा पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले सीबीटी हो रहा है। सीबीटी की बात करें, लिखित परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड होगी, 80% पूछे जाएंगे, अधिकतम 160 अंक होगा, और 2 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा, 0.25 मार्क्स के नेगेटिव मार्किंग है इसमें, 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, ये पूरा प्रोसेस है।
जिसमें आपके रीजनिंग के 20 सवाल, रीजनिंग के 20 सवाल 40 नंबर के, यानी एक सवाल 2 नंबर का है। जनरल नॉलेज के यहाँ पर दोस्तों 20 सवाल आएंगे, मैथमेटिक्स के 20 सवाल आएंगे, हिंदी इंग्लिश के 20 सवाल, यानी या तो आप 20 सवाल हिंदी के कर लो, मतलब इंग्लिश के कर लो, या 20 सवाल हिंदी कर लो। तो इस प्रकार से आपका रहेगा, यानी टोटल आपके जो हैं ये 100 सवाल आपके होंगे और 160 मतलब 100 नहीं 80 सवाल, सॉरी 80 सवाल जो है आपके 80 सवाल होंगे और 160 यहाँ पर दोस्तों आपके मार्क्स हैं, ठीक है ना, 160 आपके मार्क्स हैं और 60 मिनट का ये पेपर आपका रहेगा। ये पूरा यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस आपका साथियों होने वाला है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो दोस्तों आपका सीबीटी का पैटर्न रह गया। इसके बाद फिर आपका फिजिकल वगैरह होगा, इसके बाद आपका यहां पर दोस्तों फिजिकल होगा, पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद में मेडिकल होके फाइनल ज्वाइनिंग होगी। तो भाई आपको तैयारी करनी चाहिए, फॉर्म लगाना चाहिए, राजस्थान के जितने भी बच्चे हैं सबको यहां पर फॉर्म लगाने चाहिए। बाकी आप राजस्थान के कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए जेन्युइन क्लासेज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और यहां पर परचेज करें। अपने सीईटी के यहाँ पर बैचेज मिल जाएंगे, राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड के बैच मिल जाएंगे, बीएसटीसी, पीटीटी, नौकरी बैच, पटवार, वीडियो सबके बैचेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जेन्युइन क्लासेज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, तैयारी शुरू करें। एसएससी जीडी का अपने पास बैच नहीं है, लेकिन आप नौकरी बैच ज्वाइन करके एसएससी जीडी की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि नौकरी बैच में राजस्थान नौकरियों की तैयारी होगी, साथ में एसएससी जीडी की भी हो जाएगी, क्योंकि उसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, साइंस पूरा सिलेबस उसके अंतर्गत यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो भर्तियां कोई भी हो, अगर आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, आप सेंटर की तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सब्जेक्ट तो वही है भाई। अपन राजस्थान में भी हिंदी पढ़ रहे हैं तो सेंटर के लिए भी आपको हिंदी पढ़नी पड़ रही है। आप राजस्थान में अंग्रेजी, राजस्थान की भर्तियों के लिए अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, सेंटर की भर्तियों के लिए आपको अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी। यहाँ मैथ पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी आपको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, वहां पर भी आपको रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। सिर्फ इंडिया जी के दोस्तों, जो इंडिया जी के आप सीईटी में पढ़ ही रहे हैं ना भाई, इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की पॉलिटी, इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया की इकोनॉमी, ये जनरल साइंस, तो ये तो हम सीईटी में पढ़ ही रहे हैं, ये तो हम सीईटी में पढ़ ही रहे हैं। तो सीईटी का सिलेबस और इसका सिलेबस सेम सा ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है सीईटी के इसके सिलेबस में। सीईटी भी 12th लेवल का भाई है, यहाँ 10th लेवल की भर्ती है, तो 10th लेवल का स्तर इस भर्ती का रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आपको फॉर्म लगाना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। जॉब कोई भी हो, सेंटर में हो या दोस्तों आपके स्टेट में हो, जॉब होती है, ठीक है ना। तो मैं तो ये कहूंगा भाई जेन्युइन क्लासेज ऐप से आप सीईटी के बैच को ज्वाइन कर लें, और सीईटी का बैच आपके स्नातक स्तर का 499 है और 12th लेवल का 499 है, दोनों कॉम्बो लोगे तो 599 मिल जाएगा। अपने राजस्थान में सीईटी के फॉर्म दिसंबर के एंड तक यहाँ पर दोस्तों नोटिफिकेशन आ जाएगा और जनवरी फरवरी में आपके जो एग्जाम्स होने की पूरी संभावना है। तो ये 10वीं पास भर्ती, इसका फॉर्म जरूर लगाएं। कौन कौन इसका फॉर्म लगा रहा है आप लोग कॉमेंट करके बताएं। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।